तो चलिए आज की क्लास में हम सभी लोग देखने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय प्रचारी के लिए हिंदी के क्लास को देखने वाले हैं। याद रखिएगा हिंदी के क्लास को देखने वाले हैं और हिंदी से आपके एग्जाम में टोटल 30 प्रश्न पूछा जाता है। याद रखिएगा हिंदी से आपके एग्जाम में टोटल 30 प्रश्न पूछा जाता है। तो 30 प्रश्न ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों अगर आप सभी लोग बीएसएससी कार्यालय प्रचारी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगा। आप सभी लोग विश्वास करके डेली क्लास कीजिए और हमारे चैनल पर हिंदी का क्लास सुबह 8 बजे अपलोड होता है और रात को 8 बजे जीके जीएस का अपलोड होता है। तो आप सभी लोग रेगुलर क्लास कीजिए, बहुत अच्छा कंटेंट दिया जाता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। तो चलिए पहला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विद्यार्थी। याद रखिएगा विद्यार्थी भाववाचक संज्ञा नहीं है बल्कि जातिवाचक संज्ञा, याद रखिएगा विद्यार्थी भाववाचक संज्ञा नहीं बल्कि जातिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि युवावस्था किस संज्ञा के अंतर्गत आती है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कोई प्रश्न एग्जाम में आने वाला है 100%। युवावस्था किस संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा हमेशा के लिए। और आप सभी लोग याद रखिएगा संज्ञा से आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछेगा, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मानवता शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानवता शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। मानवता शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है, यानी अत्यंत कठिन कार्य करना। याद रखिए लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ है अत्यंत कठिन कार्य करना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि रंगे हाथ पकड़ा जाना मुहावरे का अर्थ क्या। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रंगे हाथ पकड़ा जाना मुहावरे का अर्थ क्या है, यानी अपराध करते हुए पकड़ा जाना। रंगे हाथ यानी अपराध करते हुए पकड़ा जाना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9 2 11 होना। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है, यानी भाग जाना। 9 2 11 होना यानी भाग जाना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जो बिना बुलाए आए। जो बिना बुलाए आए उसे क्या कहते हैं, तो उसे अनाहुत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे अनाहुत कहते हैं। याद रखिएगा जो बिना बुलाए आए उसे अनाहुत कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जो मरने के बाद प्रसिद्ध हो उसे क्या कहते हैं, मरणोपरांत प्रसिद्ध। याद रखिएगा जो मरने के बाद प्रसिद्ध हो उसे मरणोपरांत प्रसिद्ध कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि जो दूसरों का उपकार न माने। जो दूसरों का उपकार ना माने उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, याद रखिएगा उसे कृतघ्न कहते हैं। याद रखिएगा उसे कृतघ्न कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पीताम्बर में कौन सा समास है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पीताम्बर में कौन सा समास है, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। तो याद रखिएगा पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है, पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीताम्बर में कौन सा समास है, तो याद रखिएगा बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है चतुरानन में कौन सा समास है। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। चतुरानन में कौन सा समास है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा बहुव्रीहि समास है। चतुरानन में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है राजपथ में समास का भेद क्या है। राजपथ में कौन सा समास है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि महात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा महाजोड़ आत्मा हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है योगेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न।
योगेश्वर का संधि विच्छेद क्या है? याद रखिएगा योग जोड़ ईश्वर। योगेश्वर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? योग जोड़ ईश्वर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा योगेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? योग जोड़ ईश्वर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है देवर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न। देवर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देव जोड़ ऋषि हो जाएगा। देवर्षि का संधि विच्छेद देव जोड़ ऋषि हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हिंदी का क्लास। याद रखिएगा ये था हिंदी का क्लास। तो चलिए क्लास एंड हो चुका है और सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा क्लास कैसा लगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।